राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा है एक गांव भानगढ़। आज भी सूरज ढलने से पहले यहाँ के लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। कोई आवाज नहीं करता, कोई झांकर नहीं बजती और कोई परछाई नहीं चलती। क्यों? क्योंकि गांव के उस सन्नाटे में बसा है एक किला, भानगढ़ का किला। कहते हैं इस किले की दीवारों में इतिहास नहीं, श्राप कैद है। एक ऐसा श्राप जिसने एक पूरे नगर को रातों रात खंडहर में बदल दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 400 साल पहले, जब भानगढ़ सिर्फ एक नगर नहीं, एक सपना था, हर किसी के लिए एक शांति और समृद्धि का प्रतीक। महल, बाजार, मंदिर, हर कोने में रौनक थी। लेकिन कहते हैं जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी छिपा होता है, और उस अंधेरे का नाम था तांत्रिक सिंधु। सिंधु एक सिद्ध तांत्रिक था। उसकी शक्ति इतनी थी कि वो हवा को मोड़ सकता था और परछाइयों से बातें कर सकता था। पर उसे चाहिए थी एक चीज, रानी रत्नावती। रत्नावती भानगढ़ की रानी, सुंदरता की मिसाल और बुद्धि की देवी। सिंधु को उससे प्रेम नहीं बल्कि अधिकार चाहिए था। उसने उसे पाने के लिए एक जादुई इत्र तैयार किया जो रत्नावती को उसकी ओर खींच लाए। पर रानी को इस चाल की भनक लग गई और फिर हुआ वो जो इतिहास बन गया। रानी ने वो इत्र जमीन पर गिरा दिया। सिंधु की काली विद्या उसी के खिलाफ हो गई और उसके प्राण वहीं छूट गए। मरते मरते उसने श्राप दिया, इस नगर की रौनक, इसकी जिंदगियां सब मुझ में समा जाएंगी और ये किला कभी न आबाद हो पाएगा। उस रात एक तूफान उठा जो कभी नहीं थमा और भानगढ़ उजड़ गया। पर यही तो थी सिर्फ शुरुआत। आज भी लोग कहते हैं भानगढ़ की दीवारें सांस लेती हैं, जमीन के नीचे कुछ हिलता है और रात के अंधेरे में किसी की परछाई महल की बालकनी में चलती दिखती है। मैं वहाँ गया था और मैंने जो देखा उसने मेरी नींदें छीन ली। अगले पाठ में मैं किले के अंदर गया था, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो सिर्फ डर नहीं था, वो एक बुलावा था। कौन बुला रहा था? भानगढ़ के उस रहस्य से मिलने के लिए जो कभी उजागर नहीं हुआ। पार्ट 2 में मिलेगा वो दरवाजा जो कभी खुला ही नहीं था, फिर भी किसी ने दस्तक दी थी।